जीके मस्ती एमएस में फिर आपका स्वागत है। 19वां टॉपिक विभिन्न देशों की संसद के बाद में 20वां आज टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ये हुआ कि जब प्रथम अंतरराष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ जो थी, जो 1919 में बनाई गई थी, जब वो असफल हो गई, बनाया तो इसलिए इसे गया था कि कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी जब ये असफल हो गया और तृतीय विश्व युद्ध हुआ, हर तरफ अशांति और मंदी फैली, तो फिर क्या हुआ कि बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि वाशिंगटन को आते हैं। हानि हुई, मंदी हुई, हर तरफ कोहराम मच गया। तो बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि क्या करते हैं कि बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि वाशिंगटन को आते हैं। डम्बाल्टन आक्स भवन में सम्मेलन की सगस्ते कराते हैं। सभी लोग आते हैं और डम्बाल्टन आक्स भवन में 21 अगस्त को सम्मेलन होता है, विचार विमर्श होता है, और फिर 7 अक्टूबर तक यहाँ चर्चा सबने की डटकर। सन 1944 में यूएनए को पाते हैं। सन 1944 को यूएनए को पाते हैं। सभी ने 7 अक्टूबर तक चर्चा की, 21 अगस्त से लेकर तक 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा बनी। और फिर ब्रिटेन के चर्चिल, स्टालिन राष्ट्रपति, सोवियत कहते हैं। कौन कौन मुख्य लोग थे? पीएम ब्रिटेन के थे, जिनका नाम चर्चिल था। पीएम ब्रिटेन के चर्चिल, स्टालिन सोवियत रूस कहते हैं, और सोवियत रूस के राष्ट्रपति स्टालिन भी आए थे। प्रेसिडेंट अमेरिका के एफडी रूजवेल्ट आते हैं। पीएम ब्रिटेन के चर्चिल, स्टालिन राष्ट्रपति, सोवियत कहते हैं। प्रेसिडेंट अमेरिका के एफडी रूजवेल्ट आते हैं। और ये तीनों लोग जब इकट्ठा हुए, फिर सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय। फरवरी 4/44 की रूस अल्टानगर बताते हैं। फरवरी 4/44 क्रीमिया रूस अल्टानगर बताते हैं। क्या हुआ? जब 1944 को रूपरेखा 7 अक्टूबर को बन गई, तो फिर तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। जो संयुक्त जो राष्ट्र संघ था, इसमें मतदान प्रणाली पर यह व्यवस्था नहीं थी सुरक्षा परिषद में, लेकिन फिर इसमें जो है निर्णय लिया गया कि मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। फिर क्या हुआ कि जन्म अक्टूबर 24, 1945 आया। जन्म अक्टूबर 24, 1945 आया। नाम संयुक्त राष्ट्र का डी रूजवेल्ट से पाया। नाम संयुक्त राष्ट्र का
रूजवेल्ट से पाया। अधिकार पत्र पर 26 जून को देश थे 50। अधिकार पत्र पर 26 जून को देश थे 50। संस्थापक देशों में 91वां पोलैंड था। संस्थापक देशों में 91वां पोलैंड था। फिर क्या हुआ? 26 जून 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ और इसका घोषणा पत्र तैयार किया गया। फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को लागू कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ को मतलब राष्ट्र संघ तो पहले ही से था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945 को हुआ और जो घोषणा पत्र तैयार किया गया यूएनओ का उसे 24 अक्टूबर 1945 को लागू कर दिया गया और इसी दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ का इसे जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। और जब 26 जून 1945 को घोषणा पत्र हुआ था, जब संस्थापना हुई थी, तब इसमें 50 देश थे। 51वां देश जो था वो पोलैंड था, मतलब 51 ही देश थे संस्थापना के समय। और इस तरीके से इसकी संस्थापना हुई। कभी कभी सवाल आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को नाम किसने दिया? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण था अमेरिका के राष्ट्रपति यानी संयुक्त राष्ट्र तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट, इन्होंने इसको ये नाम दिया था। आगे देखिएगा, भवन 17 एकड़ में जमीन पे 43 मंजिला है। भवन 17 एकड़ में जमीन 39 मंजिला है। कहते हैं कि इसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो इसकी बिल्डिंग बनी हुई है वो 17 एकड़ में बनी है और 39 मंजिल, जमीन से 39 मंजिल। और इसकी जमीन को जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। तो भवन 17 एकड़ में जमीन पे 39 मंजिला है। मैनहट्टन द्वीप में मुख्यालय न्यूयॉर्क खिला है। जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि पे दान जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि दान में दी थी। वहां जाकर हमने देखा उसमें सचिवालय मिला है। वहां हमने जाके देखा उसमें सचिवालय मिला है। अब क्या बता रहा है कि इसका भवन जो है वो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। किसने? मैनहट्टन द्वीप में बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापना देशों में 51 देश थे। फिर इस समय जो है 51वां देश पोलैंड बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान बना है। तो मुख्यालय न्यूयॉर्क, 17 एकड़ में 39 मंजिला इसका भवन, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका सचिवालय। और ये जमीन जो 17 एकड़ बनी है जिसे दान दिया था जॉन डी रॉकफेलर ने। आगे देखिएगा कि मुख्य कार्यालय भवन में बन के तैयार हुआ था। मुख्य कार्यालय भवन में बन के तैयार हुआ था। महासभा प्रथम बैठक का
अक्टूबर में वार हुआ था, अक्टूबर में वार हुआ था। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई कि मुख्य कार्यालय भवन में बन के तैयार हुआ था। महासभा प्रथम बैठक अक्टूबर में वार हुआ था। अंग्रेजी फ्रेंच में कार्यालय का सभी कार्य होता है, अंग्रेजी फ्रेंच में कार्यालय का सभी कार्य होता है। चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश का भी सत्कार हुआ था। चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश का भी सत्कार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये बैठक हुई तो इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच ये कार्य करने की भाषा है, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाएं चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश भी हैं। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है और मान्यता प्राप्त भाषाएं चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश भी हैं। आगे, पृष्ठभूमि हल्की नीली, उस पे श्वेत रंग चढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है देखिएगा, हमने शब्दों में पिरोया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है दो जैतून की वृत्ताकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। शब्दों में देखिएगा कि पृष्ठभूमि हल्की नीली, उस पे श्वेत रंग चढ़ाते हैं। दो जैतून वक्र शाखाएं ऊपर की खिलाते हैं। दो जैतून वक्र शाखाएं ऊपर की खिलाते हैं। उन्हीं के बीच में विश्व का मैप बनवाया। उन्हीं के बीच में विश्व का मैप बनवाया। यह ध्वज संघ का प्यारे प्रतीक भी बताते हैं। यह ध्वज संघ का प्यारे प्रतीक भी बताते हैं। राष्ट्रीय संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली, उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक, और यह प्रतीक है जो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। आगे देखिए, घोषणा पत्र आर्टिकल 17 बजट इसका बताता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसके अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है और इसकी कुछ हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के बारे में नहीं बताया। जैसे मुख्य इसके पहलू हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच एक दूसरे का सम्मान और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक समस्याओं का विश्व स्तर पर निवारण करना, राष्ट्रों को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, निशस्त्रीकरण और नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे यह सभी सदस्य देशों की प्रभुता की समानता पर आधारित है। सभी सदस्य देश घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
वे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं न्याय के अनुरूप अपने विवाद का समाधान निकालेंगे। सदस्य देश किसी भी अन्य दूसरे देश के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे। सदस्य देश घोषणा पत्र के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। प्रतिरोध मतलब उसके खिलाफ सदस्य देश किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ सिद्धांत हैं। और इसमें जो संविधान बना है उसमें 17 बजट का प्रावधान है। लिखा है कि घोषणा पत्र आर्टिकल 17 बजट इसका बताता है। महासचिव पेश करता, महासभा अनुमोदाता है। 22 अमेरिका, 19 जापान, 8 जर्मनी लेकर 22 अमेरिका, 19 जापान, 8 जर्मनी लेकर अंश भारत का 034 मौका 2 साल में आता है। अंश भारत का 034 मौका 2 साल में आता है। इसमें ये बताया गया आर्टिकल 17 द्वारा घोषणा पत्र जारी होता है, बजट का महासचिव पेश करता है, 2 साल में पेश होता है। और जो 2006 में बजट पेश किया गया उसमें 22% अमेरिका और जापान का 19.47%, जर्मनी का 8.66% और ब्रिटेन का 6.13%, फ्रांस का 6.3%, इटली का 4.89%, कनाडा का 2.81%, रूस ने 1.10% तथा भारत ने 0.341% का योगदान किया। तो ये तो था कुछ विस्तृत चर्चा। अब जो है हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अब देखते हैं कि महासभा, प्रन्यास परिषद, सुरक्षा परिषद कहते हैं। कौन कौन भाग हैं? कि महासभा, प्रन्यास परिषद, सुरक्षा परिषद कहते हैं। परिषद एक आर्थिक सामाजिक का सचिवालय भी पाते हैं। परिषद एक आर्थिक सामाजिक का सचिवालय भी पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में सभी सुन लो, सभी जानो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में सभी सुन लो, सभी जानो। यूएनओ के अंग ये 5 न्यूयॉर्क चलाते हैं। यूएन के अंग 5 न्यूयॉर्क चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट। फिर एक बार देखो, महासभा, प्रन्यास परिषद, सुरक्षा परिषद कहते हैं। परिषद एक आर्थिक सामाजिक का सचिवालय भी पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में सभी सुन लो, सभी जानो। यूएनओ के अंग ये 5 न्यूयॉर्क चलाते हैं। तो 6 जो अंग हैं इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, बाकी शेष 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। अब महासभा पर चर्चा करते हैं कि सदस्य प्रतिनिधि मिलई सब आई, तासो विसुलग संसद कहाई। सदस्य प्रतिनिधि मिलई सब आई, तासो विसुलग संसद कहाई।
कहना है कि महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। क्या? 5 प्रतिनिधि कई 5 प्रतिनिधि भेजे, 5 प्रतिनिधि कई देश भेजी, सिर्फ एक वोट जुड़ई जी। 5 प्रतिनिधि कोई कई देश भेजी, सिर्फ एक वोट जुड़ई जी। इस सभा में कोई भी देश अपने प्रतिनिधि तो 5 भेज सकता है, लेकिन उनका वोट जब पड़ेगा तब एक ही जोड़ा जाएगा और 2/3 बहुमत से बजट पासा, 2/3 बहुमत से बजट पासा। शांति सुरक्षा नए सदस्यों की रासा, शांति सुरक्षा नए सदस्यों की रासा। कहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसमें कोई भी अगर संविधान या कोई भी कानून पेश होगा, जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदस्यों के प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। सत्र 30 मंगल सितंबर मासा, सत्र 30 मंगल सितंबर मासा। मध्य दिसंबर तक चले पासा, मध्य दिसंबर तक चले पासा। क्या कहते हैं कि महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। और क्या विशेषता है? नियमित सत्र एक अध्यक्ष चुने, 21 उपाध्यक्ष 7 समिति बनाई। नियमित सत्र एक अध्यक्ष चुने, 21 उपाध्यक्ष 7 समिति बनाई। सुरक्षा परिषद आग्रह जो करई, महासभा विशेष सत्र चलई, महासभा विशेष सत्र चलई। मुख्य कार्य नियुक्ति संबंधा, ये सब कार्य महासभा धंधा, ये सब कार्य महासभा धंधा। महासभा में बताया गया है इस चौपाइयों में कि प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्पीकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आज महासभा के कार्य हैं। और ग्रीन बुक में कुछ बताया गया है। महासभा में बताया गया है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका सभा है। सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। 5 भेज सकते हैं मगर 1 वोट दे सकता है। इसका उद्देश्य शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास पर जोर है। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार अवश्य होती है, किंतु सुरक्षा परिषद के आह्वान पर इसकी आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। ये तो बता गया है लूसेंट में भी। महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ये भी बताया गया है। तो अब अगला जो है सुरक्षा परिषद, अगला भाग जो है सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। लिखा है दुनिया का पुलिस में लिए, दुनिया का पुलिस में लिए और कार्यपालिका समान। महासभा व्यवस्थापिका थी, लेकिन सुरक्षा परिषद कार्यपालिका समान। अस्थायी 10 सदस्य हैं, स्थायी 5 ईमान।
अस्थायी 10 सदस्य हैं, स्थायी 5 ईमान। स्थायी 5 ईमान कुल 15 कहलाए। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीनों ने वीटो पाए। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीनों ने वीटो पाए। 14 एक और हो और एक निराश, वीटो पावर में दम बड़ा, प्रस्ताव होता न पास। क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। एक प्रकार से यह कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 सदस्य स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। कैसे? यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। समझे वीटो पावर? यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। किसके? रोडेशिया के प्रश्न पर। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। फिर एक बार इसमें देख लो कि दुनिया का पुलिसमैन ये कार्यपालिका समान, अस्थायी 10 सदस्य हैं, स्थायी 5 ईमान। स्थायी 5 ईमान कुल 15 कहलाए। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीनों ने वीटो पाए। 14 एक और हो और एक हो जाए निराश, वीटो पावर में दम बड़ा, प्रस्ताव होती ना पास। वीटो पावर में दम बड़ा, प्रस्ताव होती ना पास। जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 10, उनमें से क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार से है, मतलब इन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। अफ्रीकी एशियाई देशों में से 5 चुने जाएंगे, लैटिन अमेरिका में से 2, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य से 2 और पूर्वी यूरोप से 1 चुना जाएगा। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है, बशर्ते 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी निषेधात्मक वोट ना हो। आगे लिखा है चौपाई में कि सोवियत संघ वीटो के योगा, अधिक बार जाने करो प्रयोगा। अमेरिका 71 में अमेरिका प्रयोग की ना, रोडेशिया पर अधिकार की ना। 72 में चीन ने अपनाया,
विश्व संस्था प्रवेश बांग्लादेश कहाया, तो महासभा 2/3 मतदान से अस्थायी सदस्य बनाए, 2 वर्ष कार्यकाल होती है, सानू रहे समझाए। अस्थायी सदस्यों के बारे में लिखा है कि महासभा 2/3 मतदान से अस्थायी सदस्य बनाए, 2 वर्ष कार्यकाल होती है, शानू रहे समझाए। तीसरा जो भाग आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद लिखा है कि 3 साल के सदस्य बनते, कि 3 साल के सदस्य बनते स्थायी संस्था है, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष होते मुक्ता, 3 साल के सदस्य बनते स्थायी संस्था है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में लिखा है कि 3 साल के सदस्य बनते स्थायी संस्था है, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष होते मुक्ता है, साधारण बहुमत हो 2 बार बैठक होवे, साधारण बहुमत हो 2 बार बैठक होवे, न्यूयॉर्क अप्रैल में, जुलाई जिनेवा है, हाँ न्यूयॉर्क अप्रैल में, जुलाई जिनेवा है, और सदस्य इसके 54 है, 18 पहले कहते थे, हुआ 66 में संशोधन, फिर 27 बताते थे, हाँ हुआ 66 में संशोधन, फिर 27 बताते थे, 73 में बदल करके 54 की गई भाई, 73 में बदल करके 54 की गई भाई, यूनिसेफ इसका हिस्सा, जनसंख्या यातायात भाते थे, हाँ यूनिसेफ इसका हिस्सा, जनसंख्या यातायात भाते थे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई और फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है जैसे आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष जिसे यूनिसेफ कहते हैं। तो ये तो हुआ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर एक बार देख लीजिए कि 3 साल के सदस्य बनते स्थायी संस्था है, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष होते मुक्ता है, साधारण बहुमत हो 2 बार बैठके होती, साधारण बहुमत हो 2 बार बैठके होती, न्यूयॉर्क अप्रैल में, जुलाई जिनेवा आस्था है, हाँ न्यूयॉर्क अप्रैल में, जुलाई जिनेवा आस्था है। सदस्य के 54 है, 18 पहले कहते थे, हुआ 66 में संशोधन, फिर 27 बताते थे, हाँ हुआ 66 में संशोधन, फिर 27 बताते थे।
73 में बदल करके 54 की गई भाई। यूनिसेफ इसका हिस्सा जनसंख्या यातायात भाते थे। हाँ, यूनिसेफ इसका हिस्सा जनसंख्या यातायात भाते थे। अब चौथा है जो इसका भाग अंग प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद क्या है? पहले मोमेंट हुआ करे राष्ट्र संघ, जो राष्ट्र संघ वही प्रन्यास यूनो में कहता है। न्यास समिति निर्मित कर देत, दबे राष्ट्रों को दिल से उठाता है। पहले में डेंट हुआ करे राष्ट्र संघ में, वही प्रन्यास यूने में कहता है। और न्यास समिति निर्मित कर देत, दबे राष्ट्रों को दिल से उठाता है। आदिवासियों को शासन के योग्य कर शोषण का भाव दिल में न लाता है। कंगारू की भी अमेरिका ब्रिटेन को इसका कार्य का भार सौंपा जाता है। अरे कंगारू की भी अमेरिका को इसका कार्यभार सौंपा जाता है। रूस, चीन, फ्रांस स्थायी सुरक्षा सदस्य फिर भी ना न्यास क्षेत्र पाते हैं। 12 सदस्य प्रन्यास परिषद में हुए, 4 तो प्रबंध करता कहते हैं। 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, 5 निर्वाचित होके आते हैं। नवंबर 94 प्रशांत द्वीप पलाओ तब से काम पूरे हो जाते हैं। हाँ, नवंबर 94 प्रशांत द्वीप पलाओ छोटा अमेरिका तब से काम पूरे हो जाते हैं। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्णय किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ ना हो तब तक उनके हितों की देखभाल न्याय या अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन है। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं, रूस, चीन, फ्रांस, जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। तो पहले में डेंट हुआ करे राष्ट्र संघ, जो वही प्रन्यासी उन्हें में कहा था। न्यास समिति निर्मित कर देते तबे राष्ट्रों को दिल से उठाता। न्यास समिति निर्मित कर देते दबे राष्ट्रों को दिल से उठाता। आदिवासियों को शासन के योग्य कर शोषण का भाव दिल में न लाता। कंगारू की भी अमेरिका ब्रिटेन को इस कार्य का भार सौंपा जाता। कंगारू की ब्रिटेन को इस कार्य का कार्यभार सौंपा जाता। रूस, चीन, फ्रांस स्थायी सुरक्षा सदस्य फिर भी न न्यास क्षेत्र पाते। 12 सदस्य प्रन्यास परिषद में 4 तो प्रबंधकर्ता कहते। अरे 12 सदस्य प्रन्यास परिषद में 4 तो प्रबंधकर्ता कहते।
3 सदस्य परिषद के स्थायी सदस्य 5 निर्वाचित होके आते। नवंबर 94 में प्रशांत द्वीप पलाओ, छोटा अमेरिका, तब से काम पूरे हो जाते। अगला अंग है सचिवालय। कौन सा अंग है? सचिवालय। पांचवा अंग जो है वो है सचिवालय। यूएनए के दिन प्रतिदिन के कामों को हाय ये निपटाता है। 5 वर्षों का कार्यकाल प्रमुख महासचिव कहता है। यूएनए के दिन प्रतिदिन के कामों को हाय ये निपटाता है और 5 वर्ष का कार्यालय प्रमुख महासचिव कहता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों का निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन यानी इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव बने थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनको आधा में हमने पिरोया है, देखिएगा। पहले महासचिव त्रिगुवेली हैं, फरवरी 46 में दई कमान। पहले महासचिव त्रिगुवेली है, फरवरी 46 में दई कमान। नॉर्वे के ये रहवैया नवंबर में इस्तीफा दिए भाई। पहले जो महासचिव थे सचिवालय के वो त्रिगुवेली साहब थे, जो नॉर्वे से आए थे। फरवरी 1946 से लेकर नवंबर 1952 तक रहे। नवंबर 1952 में स्वयं पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। स्वयं पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और पहले महासचिव त्रिगुवेली हैं, फरवरी 46 में गई कमान। नॉर्वे के रहवैया नवंबर 52 इस्तीफा दियो भाई। दूजे महासचिव डेग हैमरशोल्ड जी स्वीडन देश से गए हैं आए। अप्रैल 53 में पद को संभाला, सितंबर 61 पहुंची आए। अरे अप्रैल 53 में पद को संभाला, सितंबर 61 पहुंची आए। दूसरे जो महासचिव हैं वो डेग हैमरशोल्ड स्वीडन के हैं। अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक ये रहे। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। फिर आरे अफ्रीका में हवाई दुर्घटना तामे गए जई स्वर्ग सिधाए। फिर के आए नवंबर युद्धांत को, फिर के नंबर युद्धांत को जन्मभूमि में मारे कहा। नवंबर 61 से भैया दिसंबर 71 तक जलवा भाई। तीसरे जो महासचिव हैं युद्धांत म्यांमार के हैं। नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक ये बने रहे। नवंबर 1961 में तो ये कार्यवाहक थे, मगर 1962 में ये कंप्लीट बन गए। अरे अफ्रीका में हवाई दुर्घटना तामे गए स्वर्ग सिधाए। फिर के नंबर युद्धांत को
जन्मभूमि में मारी कहा है। नवंबर 61 से मेरे भैया दिसंबर 71 तक जलवा भाई। नवंबर 61 में कार्यवाहक 62 में पूरे बन जाए। और फिर क्या हुआ? तोले कुर्द वाली हिम आई गए हैं धीरे धीरे। तोले कुर्द वाली हिम आई गए हैं धीरे धीरे। कंटिन्यू 2 पीरियड निभाई गए हैं धीरे धीरे। कंटिन्यू 2 पीरियड्स निभाई गए हैं धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलिया के ये रहवैया, ऑस्ट्रेलिया के ये रहवैया, ये रहवैया। जनवरी 72 से दिसंबर 81 आई गए हैं धीरे धीरे। जनवरी 72 से दिसंबर 21 आई गए हैं धीरे धीरे। तोले कुर्द वाली हिम आई गए हैं धीरे धीरे। चौथे जो है वो कुर्द वाली हिम है सचिव, महासचिव ऑस्ट्रेलिया देश के, जो जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक इन्होंने राज किया। इन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूरे किए। फिर 5वें, अरे जेवियर पेरे जदी कुआयर जी, जेवियर पेरे जदी कोई यार जी। 5वें महासचिव कहलाए पेरू देश के ये रहवैया। लगातार 2 काल पूरे भाई। जनवरी 81 से बनी बैठे, दिसंबर 91 पहुंचो आए। बुतरस घाली आई गए, छठे महासचिव कहलाए। 5वें महासचिव जेयर पेरेज दी कुयार पेरू देश के थे, जो जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। और छठे जनवरी बुतरस घाली आई गए, छठे महासचिव कहलाए। मिस्र देश के ये रहवैया, एक कार्यकाल जलवाए। छठे महासचिव बुतरस घाली, जो 1992 से दिसंबर 1996 तक रहे, एक कार्यकाल किया। और फिर अरे अब की बरनी कोफी अन्नान की घाना जन्मभूमि कहलाए। जनवरी 97 से दिसंबर 2006 पहुंची गए। 7वें महासचिव कोफी अन्नान, जो घाना देश के हैं, 1997 से लेकर 2006 तक ये बने रहे, 2 कार्यकाल पूरे किए। और फिर 2 कार्यकाल नहर ने पीटे, किस्मत में हाय राज लिखा है। फिर वो आए बान की मोन जी, दक्षिण कोरिया से मेरे भाई। जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 आए जाए। और 8वें जो महासचिव हैं बान की मून, दक्षिण कोरिया के, जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक बने रहे, लगातार 2 कार्यकाल की। और 9वें, आरे कार्यकाल इन 2 पीटे हैं, केशव की माया है भाई। 9वें महासचिव अंतोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से पहुंचे आए। जनवरी 2017 से बैठे, नाहर तो रोपान चबाए। 9वें जो महासचिव हैं अंतोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, ये जनवरी 2017 से बैठे हैं और अभी तक ये शासन है। तो महासचिवों का एक बार आना और पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगा कि यूएनए के दिन प्रतिदिन के कामों को हाय ये निपटाता है। और 5 वर्ष का कार्यकाल प्रमुख महासचिव कहता है। पहले महासचिव त्रिगवेली है, फरवरी 46 में दई कमान नार्वे के ये रहवैया। नवंबर 52 इस्तीफा दियो भाई।
दूजे महासचिव डेग है मरसोल जी, स्वीडन देश से गए हैं आए, अप्रैल 53 में पद को संभाला, सितंबर 61 पहुंची आए। अफ्रीका में हवाई दुर्घटना, तामे गए ये स्वर्ग सिधाए, फिर के नंबर यूं ठाट को जन्मभूमि में मार कहा। नवंबर 61 से मेरे भैया, दिसंबर 71 तक जलवा भाई, नवंबर 61 में कार्यवाहक, 62 में पूरे बन जाए, तोले बन जाए, तोले कुर्तवाली ही मुआई गए हैं धीरे धीरे, कंटिन्यू 2 पीरियड निभाए गए हैं धीरे धीरे, कंटिन्यू 2 पीरियड्स निभाए गए हैं धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलिया के ये रवैया, ये रवैया, ये रवैया, जनवरी 72 से दिसंबर 21 आए गए हैं धीरे धीरे, जनवरी 72 से दिसंबर 21 आए गए हैं धीरे धीरे। फिर जेवियर पेरेज कुयाल जी 5वें महासचिव कहलाए, फिर देश के रवैया लगातार 2 काल पूरे भाई, जनवरी 81 से बनी बैठे, दिसंबर 91 पहुंचो, बुतरस घाली आई गए, छठे महासचिव कहलाए। मिस्र देश के रवैया, एक काले काले जलवा भाई, जनवरी 92 से लेकर दिसंबर 96 पहुंचो। अब की वरनी कोफी अन्नान की, घाना जन्म भूमि कहलाए, जनवरी 97 से दिसंबर 2006 पहुंची गोवा। 2 काल नाहर ने पीटे, किस्मत में आई राज लिखाए, फिर वो आए बान की मून जी, दक्षिण कोरिया से मेरे भाई, जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 आए जाए, कार्यकाल इन्हों 2 पीटे, केशव की माया है भाई। नवे महासचिव अंतोनियो गुतेरस पुर्तगाल से पहुंचे आए, जनवरी 2017 से बैठे, नार तो रहो पान चबाए। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और इसके 5 अंग पढ़े। 60वां जो अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बार-बार इस वीडियो को देखें और ज्ञान बढ़ाएं। इससे क्वेश्चन 2-4 जरूर आते हैं हर परीक्षा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके मस्ती MS। जीके मस्ती MS में फिर आपका स्वागत है। 19वां टॉपिक विभिन्न देशों की संसद के बाद में 20वां आज टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ये हुआ कि जब प्रथम अंतरराष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ जो थी, जो 1919 में बनाई गई थी, जब वो असफल हो गई। बनाया तो इसलिए इसे गया था कि कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी जब ये असफल हो गया और तृतीय विश्व युद्ध हुआ, हर तरफ अशांति और मंदी फैली, तो फिर क्या हुआ कि बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि वाशिंगटन को आते हैं।
हान हुई, मंदी हुई, हर तरफ कोहराम मच गया, तब बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि क्या करते हैं कि बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि वाशिंगटन को आते हैं, डम्बर्टन आक्स भवन